नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से कंचन क्लासेस 0.1 में। आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में साइन के बारे में पढ़ेंगे। साइन इन्वर्स क्या होता है, जैसे कि जो फलन आपका 1-1 होता है, 1-1 किसे कहते हैं, 1-1 और ऑन टू होता है। जैसे 1 2 3 4 A B C D, जब सब एक दूसरे से मैच कर लेते हैं तो ये क्या कहलाता है, आपका 1-1 ऑन टू कहलाता है। यह A हो गया, यह B हो गया, यह आपका F हो जाएगा। ये दोनों आपके फलन हैं, फंक्शन हो जा रहे हैं। ये आपका X हो जा रहा है, ये Y हो जा रहा है, यह प्रांत हो जा रहा है और यह परिसर हो जा रहा है। सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। जिन लोग को यह नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये है क्या, वो लोग पिछला वीडियो देखेंगे तो उन लोग को ये समझ में आ जाएगा कि यह है क्या। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, यह कौन सा प्रकार का फलन है, एकैकी आच्छादक। एकैकी आच्छादक 1-1 ऑन टू। ठीक है, यह वह फलन है। यह आपका बीत गया। अब हम जानेंगे कि जो भी आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जिस फलन का आप उपयोग करते हैं, आपका यह होता है। अब हम जानेंगे कि व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है। व्युत्क्रमणीय फलन, इसको इंग्लिश पे इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। इन्वर्स फंक्शन, तो ये इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, तो पहले आपको बताया मैंने इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। जब आपके दो फलन इस प्रकार से होते हैं और जब सारा A का अवयव B से और B का अवयव A से मैच कर जाता है तो यह आपका एकैकी आच्छादक फलन कहलाता है और इसी का व्युत्क्रमणीय फलन होता है। इन्वर्स फंक्शन इसी का निकलता है। फंक्शन क्या होता है, जब फंक्शन एक फंक्शन ऐसा है, जब फलन ऐसा है कि A संबंधित B से, यानी ये पूरा A संबंधित B से का अस्तित्व इस प्रकार हो कि G B फलन होगा। तो जब आपका फलन, कोई भी फलन A ऐसा है कि B से संबंधित का अस्तित्व इस प्रकार से है कि G ऐसा है कि B संबंधित A, तो G B से संबंधित A FA का, यानी यह इसका व्युत्क्रमणीय फलन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, A B से संबंधित है और B भी A से संबंधित है हर जगह, तो ये आपका व्युत्क्रमणीय फलन होगा। ठीक है, अतः G को F का प्रतिलोम या व्युत्क्रमणीय फलन कहेंगे। G को F इन्वर्स से भी प्रदर्शित किया जाता है। ये F इन्वर्स हो गया। इसे मुझे ये लगता है कुछ समझाने लायक है। तो G को F इन्वर्स से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये F है, ये F इन्वर्स है। इसको थोड़ा इस प्रकार समझ लीजिए, अर्थात G इज इक्वल टू F इन्वर्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फिर से एक बार वही डायग्राम है 1-1 ऑन टू के लिए। ये इससे BC से 3C से और ये D से संबंधित है। इस चित्र के अनुसार फलन F इज इक्वल टू A टू B को देखें तो क्या पाएंगे, F1 इज इक्वल टू A, F2 इज इक्वल टू B, F3 इज इक्वल टू C, F4 इज इक्वल टू D। लेकिन जब इसका हम प्रतिलोम फलन करेंगे तब क्या होगा, देखिए G B2
ए। इस हिसाब से हमारा जी ए बराबर 1, जी बी बराबर 2, जी सी बराबर 3 और जी डी बराबर आपका यहाँ पे 4 हो गया। तो ये आपका प्रतिलोम फलन हो गया। इस हिसाब से हमें अब क्या प्राप्त होता है, एफ एक्स, यानी जो आपका ये एक्स था, एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, बराबर वाई के, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एफ वाई की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के। इस केस में यह फलन प्रतिलोम फलन है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जो लोग थोड़ा सा संबंध और फलन के बारे में हम पढ़े होंगे, एफ ऑफ जी वाई होता है, क्योंकि जी का संबंध वाई से होता है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी को अगर हम लेते हैं तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ, जो थोड़ा सा भी संबंध फलन जानते होंगे वहाँ पर यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका जी इंटू वाई। तो जी वाई हो जाएगा, आपकी जी की वैल्यू आप जानते ही हैं, एफ इंटू एफ इनवर्स इंटू वाई। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा क्योंकि इनवर्स से उल्टा है, तो एक एफ गुणे 1/f इनवर्स आपस में कट जाते हैं, 1/f आपस में कट जाते हैं, यानी एफ गुणे एफ इनवर्स आपस में कट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वाई प्राप्त हो रहा है। तो यानी एफ का जो जी है, यानी एफ का जो उल्टा है, यानी एफ का जो नंबर समीकरण है, वो एफ का जी आपको वाई प्राप्त होगा। लेकिन जी का जो एफ है, जी ऑफ एफ आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, एफ एक्स से संबंधित है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जी, ये ब्रैकेट लगेगा तो ओ हट जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स। लेकिन आप जानते हैं कि जी की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स एफ एक्स, एफ से एफ कट जाएगा, इक्वल टू एक्स। तो यानी एफ ऑफ जी वाई है और जी ऑफ एफ आपका एक्स है। एफ के जितने भी आई के फलन है ये माने जाते हैं, और जी के एफ जितने भी एफ के फलन है वह माने जा रहे हैं। ठीक है ना, हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको हमें साइन प्रतिलोम हमें प्राप्त होगा, यानी जी एफ का जी प्रतिलोम। अब यहाँ पे बोलना जा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एफ का प्रांत जी का परिसर होता है और जी का प्रांत एफ का परिसर होता है। प्रतिलोम के केस में, जब हमारे पास प्रतिलोम होता है उस केस में एफ का, जैसे यहाँ पे हो गया एफ, जब आपका होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ का प्रांत और परिसर आप लोगों को बताया था ना, एफ का प्रांत क्या हो जाता है, π/2 और π/2, ये आपका प्रांत हो जाएगा। ये किससे संबंधित है, परिसर किससे, परिसर आपका 1 है माइनस, और यह 1 है, यानी आपका x क्या है, ये हमें प्राप्त हो रहा है, और y ये प्राप्त हो रहा है। जैसे ही g हो जाएगा तो g में क्या हो जाएगा, -1 और 1 हो जाएगा, से संबंधित हो जाएगा -π/2 और π/2। तो इस प्रकार हम ये कहने में सच है कि जो f का g है वह आपका y है और g का जो f है वह x है। तो f का जो g है वो y है, g का f x है, और उसी को यहाँ बता रहा है f का प्रांत g का परिसर, g का प्रांत f का परिसर। तो f का प्रांत g का परिसर रह रहा है और g का प्रांत f का परिसर हो रहा है। तो इस प्रकार से यह आपका प्रतिलोम फलन किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है हम ये जानते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं साइन का प्रतिलोम, साइन इनवर्स, साइन का प्रतिलोम। अब साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आपका थोड़ा सा आसान होता जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम जानते हैं साइन x इज इक्वल टू वाई। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन की कोई भी वैल्यू होती है वो इस प्रकार से आती है। तो इस हिसाब से ठीक है, साइन इनवर्स वाई, तो साइन के
फलन के लिए, यानी उसके फंक्शन के लिए। साइन के फलन के लिए क्या हो जाएगा, फलन माइनस पाई बटा 2 किससे संबंधित हो जाएगा, -1 और 1 से। इसका तात्पर्य हुआ, अर्थात यदि हमारा साइन x इज इक्वल टू वाई है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन -π/2 इज इक्वल टू कितना आता है, साइन 90 का मान -1 होगा और साइन π/2 इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए कि x यहाँ पे कोण है और y यहाँ पर अंक है। उस केस में आपका जो π/2 और π/2 है, यह कोण क्या हो गया, आपका प्रांत हो गया। उस केस में आपका यह परिसर हो गया। यह तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। यह आपका फलन हो गया। फलन में x आपका प्रांत हो गया, y आपका परिसर होगा। देख रहे हैं ना, x y है तो साइन का फलन क्या होता है, साइन x इज इक्वल टू वाई। जैसे आप लोग नॉर्मली पढ़े थे ना, x + 3 इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे ये 3 ना होगा, ये साइन अगर हो जाता है तो ये भी 3 किस केस में फलन है ना, उस केस में भी तो ये फलन कहलाएगा। तो ये भी आपका जो साइन का फलन है, हम वही ना पढ़ने जा रहे हैं कि साइन का फलन का इन्वर्स क्या होता है। अब ये साइन का फलन तो हम जान गए कि साइन x इज इक्वल टू वाई, तो साइन π/2 यानी परिसर, जब इस प्रांत को रखेंगे तो परिसर 1 आएगा और जब π/2 रखेंगे तो भी 1 आएगा। अब 1 और 1 -1 और 1 क्यों रख रहे हैं, कारण है जितने भी मान होते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो 0 और 1 के बीच होते हैं। साइन के जितने भी मान होते हैं त्रिकोणमिति में, जो भी मान होता है हाईएस्ट से हाईएस्ट मान 1 होता है और लोएस्ट से लोएस्ट मान 0 होता है, चाहे माइनस प्लस में जाए या प्लस में जाए या फिर माइनस में जाए। हाईएस्ट से हाईएस्ट मान 1 होता है और लोएस्ट से लोएस्ट मान 0 होता है। तो आप देख लीजिए, आप जब भी जाते हैं कैसे होगा, साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 90 इज इक्वल टू 1, इसलिए हम इन दोनों के बीच में इसको लेते हैं। ठीक है, तो साइन 90 तो कोण हो गया, यानी जैसे जैसे कोण बदलेगा वैसे वैसे अंक बदलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पर 90 की जगह कुछ और होता है, 60 होता तो यहाँ पे कुछ और होता, ये तो है ना। और इसमें फलन आपस में टकराते नहीं हैं, सबका अलग अलग फलन है, कॉस का अलग है, साइन का अलग है। और इसमें भी इनकी वैल्यूज़ कभी सेम नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि 60 और 30 का वैल्यू समान आ जाए। अलग 30 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू अलग है, कॉस 30 साइन 60 की वैल्यू अलग है, साइन 30 की साइन 90 की वैल्यू अलग है, साइन 0 की वैल्यू अलग है। इस केस में फिर समझ लीजिए, साइन इनवर्स का प्रतिलोम हम जानते हैं कि साइन का जो फलन है, साइन का जो फलन है हम जानते हैं साइन x इज इक्वल टू वाई। अतः साइन के फलन के लिए ये मान दे दिए, प्रांत ये हो जाएगा, परिसर ये हो जाएगा, यह प्रांत यह हो जाएगा और परिसर यह हो जाएगा। और बार बार मैं कह रहा हूँ, प्रांत हमेशा x होता है और परिसर हमेशा y होता है। तो साइन x इज इक्वल टू वाई, तो साइन π/2 ये मैंने रख के आपको दिखा दिया। ठीक है, फलन के प्रतिलोम होने की स्थिति में, फलन के प्रतिलोम होने की स्थिति में होगा क्या, साइन इनवर्स y हो जाएगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। लेकिन अब उस केस में जो साइन के साथ है वो क्या होता है, हमेशा प्रांत होगा और जो बच जाता है वह परिसर होगा। इस केस में चीज़ें बदल जाएंगी, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। ध्यान दीजिए, हर बार x हमारा प्रांत होता है और यह परिसर होता है। तो ये साइन इनवर्स आया कैसे, इसको समझ लीजिए। हमने जब लिखा था साइन x इज इक्वल टू वाई, तो x को छोड़ दिया था और यहाँ पे हमारा y बटा साइन नीचे आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू, अब ये साइन हमारा उल्टा हो जाएगा ना, साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स y हमारा x के बराबर हो गया। लेकिन बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि हमेशा जो साइन रहेगा वो किसके साथ रहेगा, प्रांत के साथ रहेगा। तो जब प्रांत रहेगा तो यह y किस में बदल जाएगा, x में बदल जाएगा, और ये पुनः x के पास जो शेष बचेगा यह y हो जाएगा। तो आपका वही बात आ गई, जो प्रांत है वो परिसर हो जाएगा, जो परिसर है वह प्रांत हो जाएगा। तो है ये समीकरण ओरिजिनल इस तरह से, लेकिन चूंकि लिखने का तरीका ये है हमारा, हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो हमें फिर क्या प्राप्त होता है, उसी हिसाब से f इनवर्स
और जी ऐसा है कि अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये जो हमारा साइन वाई था तो यहाँ पे -1 और 1 हो जाएगा, यह प्रांत हो गया और किससे संबंधित है, परिसर से संबंधित हो गया, π/2 माइनस π/2, ठीक है। तो ये आपका हमें प्राप्त हो जाता है। तो F इनवर्स या फिर आपका G, दोनों फलन का जो हमारा प्रांत, ये प्रांत हो जाएगा और ये हो जाएगा परिसर, ये हमें प्राप्त हो गया। तो हमें देखिए साइन इनवर्स x = y का जो प्रतिलोम फलन होगा, साइन इनवर्स x = y होगा। मैंने बाकी चीज़ें आपको समझा दी हैं, ठीक है, सारी चीज़ें बता दी कि जब प्रतिलोम होने की स्थिति में आपका प्रांत परिसर होता है, परिसर प्रांत होता है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि साइन इनवर्स y = x अर्थात साइन x = y। अर्थात F इनवर्स और G फलन ऐसा है कि -1 1 संबंधित है किससे, π/2 और π/2। तो अब देखिए यहाँ पे π/2 आपका परिसर प्रांत है, यहाँ पर वह परिसर हो गया है और यहाँ पे वह परिसर वह प्रांत हो गया है। इस प्रकार से आपके दो वैल्यू के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि आपके पास कोई फलन साइन x = y है तो उसका प्रतिलोम फलन साइन इनवर्स x = y होगा। अब चलिए ग्राफ को पे आते हैं। साइन x = y होने पर फलन जो है आपका, फलन f आपका, चूँकि x यहाँ पर है तो π/2 माइनस और π/2 किससे संबंधित होगा आपका, -1 और 1। तो इसका ग्राफ हम देखते हैं, चलिए। अब आप ध्यान दीजिए कि आपका ये -1 है, किस पर -1 है, y पर -1 है। आपने एक अनुमानित यहाँ पर मान लिया, +1 ऊपर माना जाता है और नीचे आपने एकदम समान दूरी पर -1 मान लिया। चूँकि अब आपका यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से आपका इस केस में आपका ये 90 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा डिग्री होगा, x क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे हम कैसे जाएंगे, यहाँ पर ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो हमारा जो भी ग्राफ जाएगा इससे ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ पे ये भी जाएगा जो इसको पार करके नहीं जाएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका 90 डिग्री ये, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे π/2 कहेंगे, यहाँ पे -π/2 कहेंगे। अगर ये थोड़ा सा और आप एक्सपेंड कर देंगे तो ये फिर से यहाँ से आएगा, ये वापस आ जाएगा। उस केस में 90 के बाद से यहाँ पे पाई हो जाएगा -80 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3π/2, ठीक है। यानी ये 270 के करीब हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2π यानी 360 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको भी अगर हम एक्सपेंड कर देंगे तो हमारे यहाँ पे पाई मिल गया और फिर यहाँ से आपका ये 1 से ऊपर कोई नहीं जाएगा। परिसर मीन्स क्या,
आपका जो परिसर है उसी में आपको नाचना है। ये परिसर आपका ये है, परिसर आपका जानते हैं ना कि जैसे प्रांगण होता है किसी का परिसर, आप उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। अब उस परिसर का जो इतना भी छोटा छोटा एरिया है सब प्रांत है। आप एक से इधर बाहर नहीं जा सकते, एक से इधर भी बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हो जाएगा 3π/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2π। समझने वाली बात यह है कि आखिर ये हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, 360 डिग्री है। फिजिक्स में चाहे जब भी हम चलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि जब एक गोला होता है ना, एक गोला होता है और जब कोई इसका चक्कर काटता है ना तो इस तरह से नहीं काटता है। जब उसे ग्राफ पे दिखाना पड़ता है ना, क्योंकि हमको दिखाना पड़ रहा है कि उसका विस्थापन भी हो रहा है। मतलब यानी जब इसमें जब वेव्स को आप दिखाते हैं तो ये गोले होते हैं मान के चलिए, तो एक चक्कर में या एक से ऊपर जाता है तो दूसरा चक्कर हम लोग कैसे दिखाते हैं, यह जो गोला है ये सरक करके यहाँ पर आकर के ये ऐसे फिक्स हो जाता है। इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि यह एक चक्कर पूरा हुआ। जब आप अल्टरनेटिव करंट पढ़ेंगे जब, तो उसमें यह गोला काम नहीं करेगा। तो आप जानते हैं जनरल यहाँ पे 0 से यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे आपका 180 डिग्री हो गया, तो यह 270 डिग्री होगा ना, तो ये 270 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, 270 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पर 360 शिफ्ट हो गया। इस प्रकार से हमें जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे आपका ये उल्टा चलेगा यहाँ से, ठीक है ना। 0 से 90 आपका, 90 से आप 80 पर गए, यानी पाई पर गए, पाई से आप 270 पे, फिर 360 पे गए। तो जब आपका कोई कुंडली घूमेगा, जब आप पढ़ते हैं ना अल्टरनेट करंट के बारे में, तो वेव्स को आपको ऐसे दिखाना पड़ता है। वो नाचता तो इस प्रकार से है, लेकिन हर बार वेव की जो गणना होती है, यानी किस कोण पर कौन सा है, इसको हम इस प्रकार से गणना करते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप एक चक्कर पूरा कर रहे हैं, ये इसको बता रहा है कि जब ऊपर जब आप यहाँ चलना शुरू किए तो आप 90 किए, फिर 80 किए, फिर आप आगे बढ़े ना, क्योंकि आपको ग्राफ के माध्यम से आगे भी बढ़ते हुए दिखाना है। उस परिप्रेक्ष्य में यह आपको ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यह जो बिंदु है इसको, इस बिंदु को हम क्या नाम देंगे, x आपका है तो π/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि x को पहले लिखते हैं, y को बाहर लिखते हैं। यहाँ पे हमारा जो बिंदु है ये, यहाँ पे हमारा -π/2 और -1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। अब जब हमारा ये इन्वर्स हो जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, जब हमारा इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स के केस में ये चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। अब आप यहाँ पे हो जाता है साइन इन्वर्स x बराबर y के लिए। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रांत था, जो फलन का प्रांत था, वो परिसर हो जाएगा g के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यह g हो जाएगा। तो g में क्या हो जाएगा आपका, अब -1 1 आपका प्रांत हो जा रहा है, वो किससे संबंधित है, π/2 माइनस और π/2 से संबंधित हो जा रहा है। जी ऐसा है कि -1 1 से संबंधित है, ऐसा है कि वो किससे संबंधित होगा, π/2 माइनस π/2 और π/2 से संबंधित हो जाएगा। तो समझिए यहाँ पर, अब यह आपका जी में जब ये आपका प्रतिलोम फलन हुआ, यानी साइन इनवर्स x हुआ, तो जो आपका 1 है और -1 है, ये आपका क्या बन गया, x बन गया। तो हम अब क्या करेंगे, अब तक 1 और 1 यहाँ पर ढूंढ रहे थे, हम अब 1 यहाँ ढूंढेंगे। 1 यहाँ पर आ जाएगा, -1 हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा अब जो परिसर होगा वो कैसे अब चलेगा, अब इस सीमा से उसको बाहर नहीं जाना है। तो अब क्या हो जाएगा, अभी तक आप ये ऐसे मोड़ रहे थे, अब आप ऐसे जाएंगे, ये ध्यान दीजिए, और नीचे में भी आएंगे, तो इस सीमा से आप बाहर नहीं जाएंगे, ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो गया, π/2 यह प्राप्त हो गया आपको, सॉरी यहाँ पे आपका π/2 है, तो यहाँ पे पॉइंट प्राप्त हो गया, इससे आप बाहर नहीं जा रहे हैं। और इसका पॉइंट क्या प्राप्त हो गया, तो इसका यहाँ पे ये पॉइंट प्राप्त हो गया π/2 माइनस में। तो ये जो बिंदु यहाँ पे जो मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच जो बिंदु कर रहा है क्या जाएगा, -π/2 और 1 -1, और जो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है π/2 यानी x, नहीं पहले हम लोग x को लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर हो जाएगा -1 पाई बटा 2। पहले -1 लिखे और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1 पाई बटा 2। अब देखें यहाँ पे सिचुएशन बदल गया, तो जो आपका साइन इनवर्स x बराबर y, जब आपका साइन x बराबर y था तो हमारा इस प्रकार से चला। जैसे साइन इनवर्स बटा x हो गया तो हमारा फलन इस प्रकार से जाने लगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसी को प्रतिलोम फलन हम कह रहे हैं। देख रहे हैं, अब पहले ऐसे ऐसे जा रहा था, अब ये ऐसे ऐसे जाने लगा, यानी ठीक उल्टा। अब इनके सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि हमेशा मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज मीन्स हमेशा एकदम प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये दो ग्राफ आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे कभी ये प्रांत में बदल गया, कभी ये परिसर में बदल गया। उस हिसाब से ग्राफ पे इस पर क्या फ़र्क पड़ा। जब हमारा पाई बटा 2 और -पाई बटा 2 और पाई बटा 2 जब हमारा प्रांत था, तब ग्राफ की सिचुएशन क्या थी। जब हमारा पाई बटा 2 और -पाई बटा 2 पाई बटा 2 जब हमारा परिसर बना, तब ग्राफ की सिचुएशन क्या है। जब हमारा -1 और 1 आपका प्रांत था, तब क्या सिचुएशन है। जब 1 और 1 था उसकी परिसर जब प्रांत बना, तब उसकी क्या सिचुएशन है। इस हिसाब से हमें यह प्राप्त हो जाता है।